यहाँ पे हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र के स्ट्रक्चर जो होते हैं फिगर। उसका पहले फिगर देख लेते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है। ये हमारा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इस तरह कांटेनुमा होती है, इस तरह लंबी पूँछ वाली होती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा हेक्सोन होता है, यहाँ पे तंत्रिकाक्ष ये होता है, ये भाग दोनों बीच का भाग होता है। माइलिन शीथ होता है यहाँ पे, ये हमारा ये पूरा जो स्ट्रक्चर ये माइलिन शीथ है। तंत्रिका का अंतिम सिरा ये है और बीच में केंद्रक है। और आपका दुमिका यहाँ पे डेंड्राइट जो यहाँ पे है, इसके बाद कोशिकाएं जो यहाँ पे सेल बॉडी यहाँ पे बनती है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र के कुछ ऐसे ही भाग हैं शरीर के अंदर। ये बीच का केंद्रक है, दुमिका है, बीच का यहाँ पे केंद्रक है और यहाँ पे द्रुमिका है, फिर कोशिकाएं है, तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिका का अंतिम सिरा है। ये इसकी संरचना है। हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है, इसके स्ट्रक्चर ऐसे ही होते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि तंत्रिका तंत्र का एक तो भाग हम देख लिए क्या क्या कैसे होता है। अब हम देखेंगे इसके आगे कि क्या बताया गया है तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। अब ये कह रहा है कि हमारे तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, CNS, PNS, ANS। CNS क्या है देख लेते हैं। CNS का फुल फॉर्म देख लेते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरल जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, परिधि तंत्रिका तंत्र और ऑटोनॉमिक्स NS दिया है। यहाँ पे स्वतः तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया गया है। पहले फिर से देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र के आपको फिगर दिखा दिए हैं, वैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, CNS, PNS और ANS। अब इसको हिंदी में क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS का होता ऑटोनॉमिक्स नर्वस सिस्टम। अब हम इसको हिंदी में देख लेते हैं क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब हम देखेंगे कि हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है 2 भाग में डिवाइड है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे ब्रेन। पहले तंत्रिका तंत्र की परिभाषा देख लेते हैं, क्या इसमें बताया गया है। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का वह हिस्सा है जो शरीर के व्यवहार को निर्देशित करता है तथा शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच संकेतों को प्रचलित करता है। तंत्रिका तंत्र वह हमारे शरीर का वह हिस्सा है जो शरीर के व्यवहार को निर्देशित करता है तथा शरीर के विभिन्न हिस्सों के संकेतों को प्रचलित करता है। अब है यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो CNS है, उसके बारे में ये तो 2 भाग में बांटे हैं, एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कार्ड है। तो हम इसके ब्रेन के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके ब्रेन के बारे में क्या बताया गया, जिसे हम हिंदी में मस्तिष्क कहेंगे। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है, यह हमारा न्यूरोलॉजी कहलाता है। अगर हमारे ब्रेन से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। इसका स्थान क्या होता है, कपाल के भीतर। आगे देख लेते हैं इसका वजन क्या होता है। सभी के अवस्था के अनुसार वजन होता है, लिंग के भी अनुसार होता है। तो नर में जो पुरुष होते हैं उनमें 1450 ग्राम उनका वजन होता है। मस्तिष्क का मादा में 1350 ग्राम होता है। महिलाओं में, बच्चों में 300 ग्राम ब्रेन का वजन पाया गया है। औसतन वजन अगर बात किया जाए तो 1400 ग्राम औसतन वजन को माना जाता है। ब्रेन प्रोटेक्शन यहाँ पे 6 भाग में डिवाइड है। और अगर पूछा जाए कि हमारे बोन में जो हड्डियों की यहाँ पे जो हड्डियाँ इसमें बताई गई ब्रेन में वो 8 होती हैं। हड्डियाँ हमारे ब्रेन में 8 बताई गई हैं। अच्छा, ये है कि जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करती है उसके लेयर कौन कौन से हैं। तो फ्रंटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है और पैराइटल लोब है और स्फेनॉइड लोब है और एक इथमॉइड लोब है। ये हमारे 6 हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे ब्रेन का भाग, जो ब्रेन का भाग बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे सब प्रोटेक्शन दे रहे हैं इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, जो मेनिंजाइटिस नामक बीमारियाँ होती हैं वो ब्रेन से ही संबंधित होती है। इस ब्रेन में प्रोटीन, विटामिन, वसा इन सब की अधिकता की वजह से
मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है, व्यक्ति की मौत हो जाती है इसमें मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम में। अच्छा, ये कह रहा है कि हमारा ब्रेन यहाँ पे कि देखिए पैरामीटर, ये जो लेयर इसमें अलग अलग कलर से डिवाइड किया गया है, यहाँ पे हमारा वो प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारे ब्रेन को किस तरह से कितने लेयर में इसमें घिरा हुआ है। तो पैरा जो मीटर है यहाँ पे, ये जो ग्रीन वाला दर्शाया जा रहा है पैरामीटर का भाग है। आर्कनोइड हमारा उसके ऊपर जो ग्रीन के ऊपर जो पिंक है वो आर्कनोइड वाला भाग है। ड्यूरामीटर हमारा सबसे ऊपर वाला लेयर है। अब ये कह रहा है कि जो तीनों लेयर है, तीनों लेयर मिलाकर हमारा मेनिंजाइस कहलाता है। अब ये कह रहा है कि वो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। मेनिंजाइस क्या कहलाता है? शरीर को सुरक्षा, तीनों लेयर मिलके हमारे शरीर ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, यहाँ तीनों लेयर के यहाँ पे भाग डिवाइड है, ड्यूरामीटर, आर्कनोइड और पैरामीटर। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये 8 हड्डियाँ ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ब्रेन में कितनी हड्डियाँ हैं? 8। और क्या करती हैं? हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। हम नोट में देख लेते हैं, नोट में क्या बताया कि कुछ नोट में तो इम्पोर्टेंट ही होगा जो कि नोट में बताया गया होगा। हमारे मस्तिष्क में एक दिन 70 से 80 हज़ार विचार जन्म लेते हैं, जिससे 90% विचार नकारात्मक होते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि एक दिन में कितने विचार जन्म लेते हैं? 70 से 80 हज़ार, जो कि हमारे शरीर में जो 70 से 80 हज़ार विचार जन्म लेते हैं वो 90%, अगर उसका 90% निकाला जाए तो नकारात्मक विचार ऐसे आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम चलते हैं कि इसमें क्या बताया गया हमारे ब्रेन के लिए। अब देखेंगे इम्पोर्टेंट बिंदु पे कि हमारे मस्तिष्क में सोडियम प्रचुर मात्रा में खनिज पाया जाता है। हमारे मस्तिष्क में सोडियम प्रचुर मात्रा में होता है और खनिज पाए जाते भी हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की कुल संख्या मात्रा में 20% हिस्सा हमारा मस्तिष्क संग्रहित करता है। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है 20% सिर्फ हमारा केवल मस्तिष्क संग्रहित करता है। मनुष्य अपने मस्तिष्क का प्रयोग 2 से 3% करता है। और हमारी जो व्हेल मछलियाँ हैं, जो डॉल्फिन और व्हेल मछलियाँ, ये सभी हमारे से ज़्यादा मस्तिष्क का प्रयोग करती, अपने ब्रेन का प्रयोग करती। अल्जाइमर बीमारी किससे होती? मस्तिष्क से। मस्तिष्क का ज़्यादा प्रयोग करने से अल्जाइमर नामक बीमारियां होती हैं। आज तक मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग कौन किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किए थे। ये 4 से 5% किए थे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि WD रांझन क्या कहते हैं? ये एक्सरे की खोज किए थे। WD रांझन किसकी खोज किए थे? एक्सरे की खोज किए थे। सर्वाधिक विकसित दिमाग डॉल्फिन का है, यहाँ पे है, जो कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे ये 4 से 5% प्रयोग किए थे। सबसे अगर सर्वाधिक विकसित दिमाग की बात की जाए तो जो डॉल्फिन मछली है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रयोग करती है अपने मस्तिष्क का। मृत्यु के पश्चात मनुष्य का मस्तिष्क 4 से 7 मिनट तक जीवित रहता है। 5 से 7 मिनट तक जीवित रहता है कौन? ब्रेन, मृत्यु के बाद भी। आगे हम देखेंगे, कुछ और नई चीज़ों को जानेंगे। 26 वर्ष की आयु के बाद मनुष्य का दिमाग विकसित हुई 3 से 4 प्रति ग्राम प्रति वर्ष। अच्छा, ये भी होता है कि जब 26 साल का व्यक्ति हो जाता है तो विकसित हुई जो 2 से 3 प्रति ग्राम प्रति वर्ष घटता है। जो हमारा दिमाग बचपना में या युवा वर्ग में जन्म के बाद जो विकसित होता है, जितने हम ज्ञान अर्जित करते हैं, 26 साल के बाद ऐसा होता है कि धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क अवस्था के अनुसार या ब्रेन की मेमोराइज जो होती है वो कम होने लगती है। हमारे मस्तिष्क में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो खनिज होता है वो सोडियम, जिसे हम नमक कहते हैं। सोडियम को, जैसे नमक का रासायनिक नाम सोडियम होता है। मस्तिष्क की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। आगे है कि न्यूरॉन मानव की क्या है? सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन के पास न्यूनतम पुनर्जन्म की क्षमता होती है। हमारे न्यूरॉन के ही पास पुनर्जन्म की क्षमता रखने वाली ऐसी तंत्रिका तंत्र होती है। न्यूरॉन की मात्रा 100 मिलियन होती है।
मतलब उसकी असंख्य संख्या है न्यूरॉन की। तो यहाँ पे मात्रा क्वांटिटी बोला गया है, बताया गया है, तो 100 मिलियन के बराबर होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ब्रेन के भाग में 3 डिवाइड यहाँ पे भाग बताए गए हैं। भाग 3 फार ब्रेन, क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। देखिए ब्रेन यहाँ पे अग्र मस्तिष्क, फार मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन, और यहाँ पे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अब हम देख लेते हैं अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग आते हैं। इसमें है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम सबसे बड़ा भाग है। ये सभी हमारे अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम और सबसे बड़ा भाग 2/3 गुना जो होता है वो वाला भाग जो होगा मस्तिष्क का हमारे अग्र ब्रेन में पाए जाते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या कह रहा है कि अनैच्छिक क्रियाओं को रेगुलेट करने का काम मध्य मस्तिष्क करता है। अनैच्छिक जो अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलती है, ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जो अपनी इच्छा अनुसार हम चला सकते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हमारा हार्ट हुआ, जितने हमारे आर्गन्स, इंटरनल आर्गन्स पार्ट होती हैं वो अनैच्छिक क्रियाओं पे कार्य करती है। जो उसके रेगुलेट करने का काम हमारा ब्रेन, मिडिल ब्रेन करता है। और हमारा पश्चिम मस्तिष्क में ये 3 भाग में डिवाइड है, पोन्स, यूरोलाई और मेडुला ऑब्लांगाटा और सेरिबेलम। अच्छा देखिए, सेरिब्रम जो है वो अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है यहाँ पे, और जो सेरिबेलम होता है अनुमस्तिष्क वो हमारे पश्च मस्तिष्क में पाए जाते हैं। सभी के कार्य अलग अलग हैं। जैसे हमारे घर में सभी के फैमिली मेम्बर के कार्य बटे होते हैं, उसी तरह हमारे एक तरह से ब्रेन के भी फैमिली मेम्बर है ये सब। इन सब के सभी के कार्य अलग अलग दिए गए हैं, जो सभी का अपना अपना अलग अलग कार्य है। हम देखेंगे कि अग्र मस्तिष्क जो हमारे अग्र मस्तिष्क को जो हमारा आगे वाला भाग है इसमें उसको बताया गया है। पहला वाला पॉइंट जो था 3 भाग में है ना, पहला वाला पॉइंट, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। क्या है? अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। पहला है थैलेमस। थैलेमस का में क्या बताया गया है कि त्वचा, नाक, जीभ। थैलेमस के अंतर्गत त्वचा, नाक, जीभ आता है। त्वचा क्या करता है? स्पर्श, दर्द, ठंडा, गर्म का एहसास कराता है। नाक सूंघने की क्षमता और स्वाद, जीभ स्वाद का क्या कराता है? अनुभव कराता है। अब देख लेते हैं हाइपोथैलेमस क्या करता है। यह थैलेमस के आधार पर तापमान, अच्छा जो थैलेमस है उसके आधार पर हाइपोथैलेमस कार्य करता है। तो जो थैलेमस के आधार पर तापमान को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे थर्मामीटर भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस को थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। ऐसा अगर पूछ दिया जाए कि ऐसी कौन सी हमारे ब्रेन का ऐसा कौन सा भाग है जो उसका क्या नाम है बताइए, जो कि थर्मामीटर को दर्शाता है या थर्मामीटर उससे कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस के अंतर्गत आएगा। अच्छा इसमें बताया गया कि यह डर, गुस्सा, भावनाएं, हंसी, मुस्कान आदि, भूख, प्यास, घृणा, दर्द आदि ऐसे एहसास हाइपोथैलेमस के माध्यम से, अच्छा ऐसे जो हमारे अंदर जो संवेग आते हैं, भाव आते हैं, गुस्सा, भावनाएं, हंसी, मुस्कान, दर्द, घृणा, एहसास, ऐसे आते चीज़ें वो हमारे हाइपोथैलेमस के माध्यम से ही आते हैं। आंतरिक दर्द जब होता है, कभी हमें बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है, आंतरिक भावनाओं के माध्यम से कष्ट होता है, वो हमारे हाइपोथैलेमस के ही माध्यम से इसे हमें इंडिकेट करता है। यह पीयूष ग्रंथि में स्रावित होने वाले हार्मोन स्रावित होते हैं। जो पीयूष ग्रंथि में हमारी पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। यही कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि में स्रावित होने वाले हार्मोन्स पाए जाते हैं कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में। अब हम देखेंगे सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या है? सेरेबेलम अलग है, सेरेब्रम अलग है। तो पहले हम सेरेब्रम के बारे में देखेंगे। ये ऊपरी मस्तिष्क है, सबसे बड़ा मस्तिष्क है, बुद्धिमान मस्तिष्क है। ये 3 भाग जो मेन मुद्दा था वो बता दिया है। आगे हम चलेंगे। सेरेब्रम में यहाँ पे देखा गया कि 4 भाग में डिवाइड किया गया है। फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है। ये सेरेब्रम को 4 भाग में डिवाइड किया गया। अब सभी के कार्य अलग अलग हैं, इनके भी अंदर कार्य बटे हुए हैं। द फ्रंटल लोब देखते हैं ये क्या कार्य करता है हमारे मस्तिष्क में। ये करता है कि कल्पना करने का काम करता है, समस्या का सुलझाने में भी कार्य करता है, फैसला लेने में भी काम करता है, संकल्प शक्ति और रचनात्मक कार्य करने में भी अपना योगदान निभाता है। व्यक्तित्व विकास और बुद्धिमत्ता के लिए हमारा फ्रंटल लोब कार्य करता है।
फ्रंटल लोब किस भाग के अंतर्गत आती है? अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि हमारे से फ्रंटल लोब किस भाग के अंतर्गत आते हैं, तो क्वेश्चन में यही होगा कि आंसर में कि मस्तिष्क के अग्रभाग के सेरेब्रम के पहले भाग से लिया गया है, जो है फ्रंटल लोब कहलाता है। आगे हम देखेंगे पैराइटल लोब। यहाँ पे ये भाग पूरा गलत है, मतलब उसी को रिपीट कर दिया गया, उस पर ध्यान नहीं देंगे। अब देखेंगे पैराइटल लोब क्या है। पैराइटल लोब का ये कार्य है तार्किक क्षमता प्रदान करना, गणना करना, ये हमारा पैराइटल लोब के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपिटल लोब क्या करता है? ऑक्टोपिटल ये दृश्य संवेदी अंग है, डेवलप करने का काम करता है। हमारे देखने का जो संवेदना है, मतलब जो संवेगी अंग है जैसे आँख, ये हमारा इसका डेवलप करता है कौन? ऑक्टोपिटल लोब के कारण। दिशा व दूरी बताने का काम कौन करता है? वो भी ऑक्टोपिटल करता है, ऑक्टोपिटल लोब करता है। अब टेम्पोरल लोब क्या करता है? अब इसके बारे में इसका क्या कार्य बताया गया है। ये करता है श्रवण संवेदी अंग, जो कि सुनने का काम करता है कौन? टेम्पोरल लोब। यह सपनों का निर्माण करने का, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा सपनों का निर्माण होता है। ऐसे सपनों का निर्माण कौन करता है? तो हमारा टेम्पोरल लोब जो होता है मस्तिष्क में पाए जाते हैं। अग्र मस्तिष्क के सेरेब्रम वाले भाग के चौथा भाग है, उसके 4 भाग है, तो चौथे भाग में ये बताया गया है। हम नोट में देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट नोट है। सपनों व चित्रों का संग्रहण हिप्पोकैम्पस करता है, हिप्पोकैम्पस करता है। हिप्पो यहाँ पे डबल प रहेगा, हिप्पोकैम्पस को क्या कहा जाता है? ब्रेन की हार्ड डिस्क कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस को क्या कहते हैं? ब्रेन की हार्ड डिस्क कहा जाता। हिप्पोक्रेटस होगा। सपनों व चित्रों का संग्रह हिप्पोकैम्पस करता है, जो हिप्पोकैम्पस को ब्रेन की हार्ड डिस्क कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे मध्य मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में जो ऊर्जा इकट्ठा होता है उसको हमारे माइटोकॉन्ड्रियम एटीपी पाया जाता है। तो उसी एटीपी में 36 एटीपी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा स्टोर होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित होता है। हम मध्य मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। यह है कि छठी इंद्रिय के नाम से जाना जाता है। किसे? मध्य मस्तिष्क को छठी इंद्रिय के नाम से जाना। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। छठी इंद्रिय मतलब 6वां सेंस इसे कहा जाता है। यह 2 संवेदी अंगों पर नियंत्रण करता है। कौन कौन सी? आँख और श्रवण, मतलब देखना और सुनना। मध्य मस्तिष्क हमारे देखने और सुनने पे दोनों पे ग्रहण करती है। देखने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्पोराक्वाडिजेमिना, और सुनने की क्षमता को सेरिब्रल पेंडिकल कहा जाता है। अच्छा, ये कह रहा है कि इसकी यहाँ पे वही 2 भाग बताए गए हैं, यहाँ पे बताया गया है, जो कि आँख और श्रवण के बाद कही गई है। अब देख लेते हैं पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग थे, अग्र, मध्य और पश्च। पश्च के भाग में देख लेते हैं। ये इसमें है कि सेरिबेलम के कार्य, सेरिबेलम भी पाया जाता है, तो पहले हम देखेंगे सेरिबेलम के कार्य। अच्छा, अनुमस्तिष्क जाना जाता है इसे, प्रमस्तिष्क, ये अनुमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। इसे छोटे मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। छोटे मस्तिष्क यह मांसपेशियों में हलचल लाने का काम करता है। यह हमारे बोलने की क्षमता और बोलने के ढंग को नियंत्रित करता है। कौन? सेरिबेलम। यह शरीर में संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। अल्कोहल का अधिक सेवन करने वाले व्यक्तियों का सेरिबेलम प्रभावित होता है। आगे है कि मेडुला ऑब्लांगाटा क्या है? यह हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अच्छा, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। आवश्यक अनैच्छिक क्रिया और सामान्य ऐच्छिक क्रिया, 2 भाग डिवाइड किया गया। आवश्यक ऐच्छिक क्रिया और सामान्य ऐच्छिक क्रिया। यहाँ पे अनैच्छिक क्रियाओं को 2 में है, आवश्यक और सामान्य क्रियाओं के बारे में बताया गया। अब हम देखेंगे आवश्यक क्या कहते हैं, इसमें 2 भाग है, आवश्यक अनैच्छिक क्रिया और सामान्य। तो आवश्यक क्रिया हम देखेंगे, इस क्रिया में अनुपस्थिति में जीवन संभव है। अगर ये क्रियाएं नहीं होंगी तो भी जीवन संभव है। जैसे यहाँ इस क्रिया की अनुपस्थिति में जीवन संभव नहीं है, मतलब हमारी आवश्यकता के अनुसार ये है।
अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, हमारे आवश्यकता के अनुसार अनैच्छिक क्रियाएं नहीं होंगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। कह रहा है कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, हृदय परिसंचरण, रुधिर प्रसार, इसके बिना तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए ऐसी हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो आवश्यकता अनुसार होती है और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अब है यहाँ पे सामान्य क्रियाएं, ये है कि इस प्रकार की इस क्रिया की अनुपस्थिति में जीवन संभव हो सकता है, जैसे कि छींकना, हिचकी, सर्दी, जुखाम, डकार या खराटे। ऐसी जो क्रियाएं हैं जो सामान्य तरीके से सबको आती है, ह्यूमन नेचर के अंतर्गत है। इसके बिना भी जीवन संभव है, लेकिन इन सभी के बिना जीवन संभव नहीं है। अब देखेंगे पोन्स यूरोलाई के कार्य। इसमें 3 भाग थे ना, ये तीसरा भाग है जो पोन्स यूरोलाई है। आगे पीछे थोड़ा हो गया, आप लोग जरूर देख लीजिएगा टॉपिक वाइज। इसमें है कि देखिए ये शरीर है और यहाँ पे संवाद हो रहा है। अगर हमारे शरीर से कोई भी संवाद हो रहा है ब्रेन से, तो है पोन्स करता है। यह शरीर तथा मस्तिष्क के मध्य के संवाद को करता है। जैसे हमारे पूरी बॉडी का और मस्तिष्क का जो संवाद होता है हमारे शरीर के अंदर, या तो कहीं कटा हुआ भाग या कहीं चोट लग गई, ऐसे सारे भी जो हमारे क्या कहते हैं सूचनाओं को संवेदना पहुंचाने का हमारा जो पोन्स होता है वो यूरोलाई वो कार्य करता है ब्रेन तक पहुंचाने का। यह मेडुला ऑब्लांगाटा की सहायता भी करता है। अच्छा, शरीर के भाग को हम देखेंगे। यहाँ पे ये पोन्स है और इसके 3 भाग होते हैं, पश्च, अग्र और मध्य। पश्च, अग्र और मध्य भाग होते हैं। फिर क्या कह रहा है कि जो पश्च होता है वो हृदय को इंडिकेट करता है, जो अग्र मस्तिष्क को त्वचा को, और जो मध्य मस्तिष्क वो कान को। पोन्स ये सभी ऑर्गन्स में डिवाइड किए गए हैं। ये मैसेंजर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। हमारे शरीर को सूचना या मैसेज, इन सभी सूचनाओं को कौन करता है? ब्रेन तक पहुंचाने का पोन्स यूरोलाई करता है। अब देखिए हमारा ब्रेन एंटोनॉमी है। ब्रेन को इस तरह से सुपीरियर व्यू, इंफीरियर व्यू और लेटेरियल व्यू और यहाँ पे सेक्टेरियल व्यू में बताया गया है। 4 भागों में इधर पे डिवाइड किया गया है, चारों तरफ से इसका ब्रेन का व्यू लिया गया है। अच्छा, अगर इस आप भाग में देखेंगे तो इस तरह दिखाएगा, और फिर अगर इस साइड का आप देखेंगे तो इधर से, और ब्रेन को ऐसे 2 भाग में ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन वैसे पूरा मिला के इसके भाग 5-6 भागों में उसका अगर आप पोर्शन देख सकते हैं। यहाँ पे तो 4 भाग में ऐसे चारों तरफ से घुमाकर ऐसे पिक लिया गया है, तो उसके हिसाब से इसमें बता दिया गया है। आगे है ह्यूमन ब्रेन ऑन एंटोनॉमी, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है, या जो पिंक वाले कलर से है फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब देखिए जो येलो कलर से है, और यहाँ पे टेम्पोरल लोब ये है ग्रीन वाला, और स्पाइनल कार्ड जो हमारे जो हमारे बोन्स बैकबोन की हड्डी है, जो स्पाइनल कार्ड ये है। यहाँ से हमारी ये किल के हमारी जो संधि होती है, किल संधि पर हमारे मस्तिष्क टिके होते हैं। देखिए यहाँ पे सेरिबेलम है और ऑक्टिपिटल लोब यहाँ पे है। तो कितने यहाँ पे भाग हो गए? 1 2 3 4 5 6 भाग में यहाँ पे दिखा दिया गया, कलर में बता दिया गया है। अब यहाँ पे दिखाया है एक तरह से ग्राफ बना है, मानव मस्तिष्क के 3 भाग, यहाँ पे है फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। और यहाँ पे देखिए ये ब्रेन के हमारी पूरी संरचना है। इस तरह से प्रोटेक्शन भी यहाँ पे दिखाया गया, जो लेयर है जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा, देख लेते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमस। देखिए यहाँ पे पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे मास्टरमाइंड ग्लैंड के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है। और यहाँ पे पोन्स और मेडुला और सेरिबेलम, ये हमारे 3 भाग यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पोन्स है, ये है मेडुला, और सेरिबेलम ये यहाँ से जो काटानुमा संरचना है। ये सभी तीनों हमारे हिंद ब्रेन, जिसे हम कहेंगे पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, यहाँ पे है कि देख लेते हैं मिड ब्रेन के अंतर्गत यहाँ पे मध्य। अच्छा, सेरिब्रम यहाँ पे पाया जाता है। ये है क्रेनियूर स्कल, ये दिखाया गया यहाँ पे है। अच्छा, ये पूरा नर्वस सिस्टम के भाग। क्या है ये? पूरे नर्वस सिस्टम के भाग। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ बुक में ऐसे फिगर बने हुए हैं, इस तरह से बताया गया है। एक बार आप लोग ज़रूर समझिएगा, कोशिश भी कीजिएगा, 2 बार 3 बार भी वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा।
देखिए यहाँ पे पीयूष ग्रंथि का भाग बना है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये ग्रंथि क्या करता है, हमारे शरीर में इसकी अधिकता हो जाती है, इसमें एक हार्मोन स्रावित होता है। अगर उस हार्मोन्स की अधिकता हो जाती तो हमारी वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर इसकी कमी हो जाती तो हमारी वृद्धि बौनापन में हो जाती है। अगर दोनों की पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन स्रावित होते हैं, इसमें अगर ये समान मात्रा में स्रावित होता है तो हमारा जो भी हाइट होगा या वृद्धि होगा एक नॉर्मल संरचना के अनुसार होगा, एक नॉर्मल हाइट होगा। अच्छा, ये है यहाँ पे मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड यहाँ पे दिखाया गया है। अनुमस्तिष्क ये वाला भाग है। अब यहाँ पे जो हमारे मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत 3 भाग बताए गए थे। देखिए सेतु है, और जिससे ऑम्लोकाटा हो गया, मेडुला होगा, और यहाँ पे सेतु पोन्स बताया गया था। आगे है, देख लेते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी हमारे मस्तिष्क में पाए जाते। क्वेश्चन पूछता है कि पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि किस भाग में पाई जाती है, तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, ये हमारे मस्तिष्क के भाग है। आगे यहाँ पे देखिए प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क ये वलकुट कहा जाता है, प्रमस्तिष्क वलकुट है, ये यहाँ पे बताया गया है। देख लेंगे। देखिए यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, हम एक बार इसको 2-4 बार करके फिगर के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से सभी को हम रिपीट कर दे रहे हैं कि इसमें कन्फ्यूजन ना बना रहे कि हमारे ब्रेन को कितने भाग में बांटा गया है। ब्रेन हमारा 3 भाग है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और पोस्ट ब्रेन। यहाँ पे तीनों भाग में डिवाइड किया गया है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और पोस्ट ब्रेन। यहाँ पे है घ्राण भाग और प्रमस्तिष्क भाग, जिसे ऑल फैक्ट्री पार्ट कहते हैं, और ये प्रमस्तिष्क आपका सेरिब्रम हो गया। अच्छा, आपका पोस्ट ब्रेन, मिड ब्रेन में कोई का इसमें क्या नियंत्रण करने का कार्य होता है। अच्छा, ये है कि जो पोस्ट ब्रेन होता है, पोस्ट मस्तिष्क पोन्स वोलाई होता है, मस्तिष्क जिसमें मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। ये सब भी हम बता दिए कि सबके अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, पढ़िएगा। ये मनोविज्ञान में भी टॉपिक है, होम साइंस में भी टॉपिक है। तो टीजीटी, पीजीटी बच्चे जो क्लास 11, 12 में पढ़ते हैं, 10th, 9th, ये जो साइंस का है पोर्शन, ये सभी में काम आने वाले हैं, तो सभी पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स